हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 2 का पाठ 5 दोस्त की मदद पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये है एक कछुआ और ये एक है लोमड़ी, और ये कछुए और लोमड़ी की दोस्ती पर एक कहानी है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सर पर दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और कछुआ अपने घर में चला गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थिति में भी समझदारी से काम लेना चाहिए और सदैव अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। कहानी से लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो पहला है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे। दूसरा है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर देखेंगे, तेंदुए ने बिना सोचे समझे कछुए को पानी में फेंक दिया। तीसरा है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तो तीसरे का उत्तर है, तेंदुए ने मूर्खतावश कछुए को पानी में फेंक दिया, जिससे कछुए की जान बच गई। गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर आप एक नाटक भी कर सकते हो। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो। अब बच्चों, आपको पता है संसार का सबसे तेज भागने वाला जानवर कौन है? चीता। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वह घोड़े या फिर चीते की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो इसका उत्तर है, वह सोच रहा होगा कि अब तो मैं फंस गया। अब मुझे लोमड़ी ही बचा सकती है या फिर भगवान बचा सकते हैं। दूसरा है,
उसने उस समय किसे याद किया होगा? दूसरा है उत्तर, कछुए ने भगवान को याद किया होगा। जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं तो भगवान को हमेशा याद करते हैं। खोल जैसा सख्त, खोल के जैसा सख्त क्या होता है? बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या क्या हो सकती हैं? तो खोल जैसा सख्त शंख होता है, सीप होती है, नारियल होता है, अखरोट आदि इत्यादि होते हैं। दूसरा है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? तो इसका उत्तर है, नारियल की जटा को निकालकर उसके ऊपर जो 3 आंख बनी होती है ना बच्चों, नारियल होता है उसकी जब जटा उसके बाल निकाल देते हैं, उस पे ऊपर 3 आंखें बनी होती हैं। उन आंखों से नारियल पानी उसको छेद करके उसमें नारियल पानी निकालकर नारियल को धीरे धीरे चारों ओर से उसको जमीन पर हल्के हल्के चारों ओर से पटकना चाहिए। और पटकने के बाद जब चारों ओर उसकी चोट लग जाती है तब जोर से उसको फिर एक बार जमीन पर पटकने से नारियल अलग हो जाता है और अंदर का जो सफेद है वो वाला हिस्सा अलग हो जाता है। तो नारियल के छिलके से उसको अलग कर देते हैं। इस तरह से आसानी से नारियल अलग हो जाता है और उसका अंदर का फल अलग हो जाता है। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब इसमें एक है और अनेक है। ये एक कछुआ, 3 कछुए। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखो। यहाँ पर एक है, यहाँ पे हमें अनेक करने हैं। 1 कपड़ा, 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंबा, 4 खंबे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर कौन चलता है बच्चों? कोयल, मैना। चौकड़ी भरकर हिरण, गाय का बछड़ा। और छलांग लगाकर कंगारू, तेंदुआ। रेंग रेंग कर कौन चलता है? सांप और केंचुआ। मुलायम, नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। अब ये मुलायम हो जाएंगी, यहाँ पर मुलायम वाली चीजें लिखनी है जो मुलायम हो जाएंगे पानी में डाल के, और ये जो मुलायम नहीं होंगी यहाँ पर दी हुई है कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। तो जो मुलायम होंगी कागज, रोटी, बिस्किट, रुई, पापड़। और मुलायम जो मुलायम नहीं होंगी लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम। ये बच्चों एक और कहानी है। इसमें एक नदी है, इसमें एक मगरमच्छ है, कछुआ है, मछली है। तो ये मगरमच्छ क्या सोच रहा है ना, ये वो लोमड़ी को खाना चाहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक और कहानी। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए की से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा। पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि अब यहाँ पे खाली ये ब्लैंक्स है, ये खाली स्थान है, इसमें हमें कहानी को क्या करना है, पूरा करना है। लिखा है ना यहाँ पे, कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। तो हमने कहानी का नाम रखा है चतुर लोमड़ी। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर पता चला कि लोमड़ी तो उसके इरादों को पहले से ही भांप गई थी, अतः वह नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 5 का दोस्त की मदद का उत्तर पुस्तिका में कुछ अभ्यास कार्य मैंने तैयार किया है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला है इसमें कठिन शब्द। पहला है क
छ छोटे ओ की मात्रा आ, कछुआ। दूसरा ल ओ की मात्रा म ड़ ई, लोमड़ी। ता ए की मात्रा अंग की मात्रा द उ आ, तेंदुआ। द औ ड़ कर, दौड़कर। प ह उ चंद्रबिंदु च, पहुंच। छ ल आ की मात्रा चंद्रबिंदु ग, छलांग। म छोटे की मात्रा चंद्रबिंदु ह, मुंह। दा आ की मात्रा चंद्रबिंदु त ओ की मात्रा अंक की मात्रा दांतों। ना आ की मात्रा खा बड़े ओ की मात्रा ना ओ की मात्रा अंक की मात्रा नाखूनों। ख र ओ की मात्रा अंक की मात्रा च, खरोंच। त र क बड़ी की मात्रा ब, तरकीब। झ आ की मात्रा चंद्रबिंदु क कर, झांक कर। त र बड़ी की मात्रा क आ की मात्रा तरीका। आ ज नुक्ता म आ की मात्रा कर, आजमा कर। त ओ की मात्रा ड़ बिंदी न ए की मात्रा तोड़ने। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कछुआ, लोमड़ी, तेंदुआ, दौड़कर, पहुंच, छलांग, मुंह, दांतों, नाखूनों, खरोंच, तरकीब, झांक कर, तरीका, आजमा कर, तोड़ने। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पढ़ना आना चाहिए और मात्रा पता होनी चाहिए कौन सी मात्रा किस पर लगाई है। जैसे मैं पढ़ती हूँ इसी तरह आप भी मेरे साथ पढ़ा कीजिए, इसीलिए आपको सही से पढ़ना आएगा। अगला है शब्द अर्थ। ये शब्द हैं और ये अर्थ, उनके अर्थ हैं। गपशप, बातें। छलांग, कूद। तरकीब, उपाय। आसान, सरल। मौका, अवसर। नरम, कोमल। सख्त, कठोर। चाल, गति। सरपट, तुरंत। मदद, सहायता। अगला अभ्यास कार्य देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। पहला है माद, ये माद लिखा है, हमें इसको चंद्र बिंदु लगाकर माद लिखना है। फिर है सही शब्द है मांद, यह है पहुंच, तो हमें करना है पहुंच, चंद्र बिंदु लगा के पहुंच। यह है हूं, तो हमें चंद्र बिंदु लगा के हूं बनाना है, हूं, चंद्र बिंदु लगा के हूं, ये बड़े की मात्रा। झांक कर, झांक कर को हमें सही करना है, इसको लिखना है झांक कर, झांक कर। फिर है मुंह, तो इसको सही करना है, ये सही लिखना है। अब फिर है वहा, वहा को करना है वहां। ये चंद्र बिंदु लगा के हमने सही शब्द लिखे हैं। आगे है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। अब समान अर्थ, सेम अर्थ यानी समान अर्थ वाले शब्दों को हमें मिलान करना है। तो जैसे मुंह का अर्थ दूसरा अर्थ क्या होता है? मुख। पानी का दूसरा अर्थ होता है जल, जल भी बोलते हैं पानी भी बोलते हैं। पेड़ का होता है वृक्ष, वृक्ष भी बोलते हैं और पेड़ भी बोलते हैं। घर को बोलते हैं गृह, गृह भी बोलते हैं। और मान को बोलते हैं बिल। अगला है खाली स्थान भरिए। पहला है किसी तालाब में एक डैश रहता था। तो आपने कहानी पढ़ी थी तो क्या रहता था? कछुआ, कछुआ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तेंदुआ एक डैश में कछुए तक पहुंच गया। तेंदुए ने जब क्या करी थी? एक छलांग, छलांग में कछुए तक पहुंच गया। तेंदुआ एक छलांग में कछुए तक पहुंच गया। कछुए का खोल डैश था, कैसा था? सख्त। कछुए का खोल सख्त था। तेंदुए ने डैश को पानी में फेंक दिया। किसे फेंका था बच्चों? कछुए को। वेरी गुड, कछुए को पानी में फेंक दिया। लोमड़ी ने कछुए को बचाने की क्या सोची थी? तरकीब, तरकीब। लोमड़ी ने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। अगला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है कछुआ रहता है। अब आपको सही उत्तर देना है, घर में रहता है कि पानी में रहता है? तो कछुआ कहाँ रहता है? पानी में। ख है संसार का सबसे तेज भागने वाला जानवर। मैंने आपको कहानी में भी पढ़ाया था ना, कौन होता है? चीता या शेर? चीता। ग जो बहुत धीरे चलता है। खरगोश या कछुआ? तो बहुत धीरे कौन चलता है? कछुआ।
घ है कछुए और लोमड़ी में हो गई। क्या हुई थी? दुश्मनी या दोस्ती? कहानी में क्या पढ़ा था आपने? दोस्ती। कछुए को बचाने के लिए लोमड़ी ने सोची, क्या सोची थी? कहानी की तरकीब। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, तालाब में कौन रहता था? तो ये आपको पता ही है, तालाब में कौन रहता था? तालाब में कछुआ रहता था। सारा ऊपर से ही देख लेंगे, तालाब में बस कौन की जगह कछुआ आ जाएगा। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। दूसरा है, कछुए की दोस्ती किससे हुई? कछुए की दोस्ती लोमड़ी से हुई। तीसरा प्रश्न है, लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी मांद में रहती थी। कछुआ और लोमड़ी किसको देखकर भागे? कछुआ और लोमड़ी तेंदुए को देखकर भागे। पांचवा प्रश्न है, कछुए का खोल कैसा था? उत्तर है, कछुए का खोल सख्त था। छठा प्रश्न है, कछुआ किस कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया? इसका उत्तर है, कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।